Jai Hind friends. Today we will discuss about the disaster management. Introduction. Since the dawn of civilization, human society, natural environment and disaster have been closely interlinked. मतलब हमारी संस्कृति और मानव समाज है वो नेचुरल डिजास्टर से काफ़ी हद तक मिला हुआ है, उसका एक पार्ट ही है। जब से समाज की रचना हुई तब से हम किसी न किसी प्रकार के नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आपदाओं का सामना कर रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर एंड द इंक्रीजिंग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन वर्ल्ड वाइड आर सीरियस थ्रेट टू डेवलपमेंट। और जो ये नेचुरल डिजास्टर है वो हमारे एनवायरमेंट के पतन के लिए और हमारे समाज में जो विकास है उसके लिए एक थ्रेट, आपदा के समान है। नेचुरल डिजास्टर्स थ्रेट्स ऑल द डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट टू इंक्लूड इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। ये तीन प्रकार के जो विकास है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की, ये सभी को ये प्रभावित करता है। इन पास्ट 20 years earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, tropical storm, drought and other natural disasters have killed over 3 million people, inflicted injury, disease, homelessness and misery on the billion others and causes billions of dollars of material damage. ये जो नेचुरल डिजास्टर है इसके कारण लास्ट 20 years के दौरान जो ये विभिन्न प्रकार के जो कुदरती आपदाएँ हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, लैंडस्लाइड भूस्खलन है, बाढ़ है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, अकाल है, इनके कारण 3 million पीपल डाइड, किल्ड, 3 million पीपल मर चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं, कई रोग बीमारियाँ पड़ी है और कहीं लोग बेघर हुए हैं और इसके कारण कहीं बिलियन डॉलर्स का, कहीं करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर. द टर्म डिजास्टर इज कॉमनली यूज्ड टू डोनेट एनी odd event, natural or man-made, which brings about a lot of misery to a region and it becomes difficult to cope with the situation through resources. ये जो टर्म डिजास्टर है वो कुदरती भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है और ये ऐसी आपदा है, ऐसी मुसीबतें हैं जिसको हम स्थानिक लेवल पे कोप अप नहीं कर सकते, इसका हम नियंत्रण नहीं कर सकते, इसका कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी सिचुएशन को, ऐसी आपदाओं को जो मानव निर्मित भी हो सकती है और कुदरती भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, इसे हम नेचुरल डिजास्टर और डिजास्टर कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर विच आर एक्सप्लेन बिलो. नेचुरल डिजास्टर में 3 प्रकार है. वर्ल्ड वाइंड रिलेटेड, जो पवन से निर्मित होते हैं, इसमें है स्ट्रॉम, तूफान, साइक्लोन, टोर्नेडोज, टाइडल वेव्स एंड ब्लिज़ार्ड्स। ये वाइंड रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर के एग्जांपल्स है। वाटर रिलेटेड है, उसमें है फ्लड, बाढ़, फ्लैश फ्लड, क्लाउड ब्रस्ट, जो बादल फटता है उसे कहते हैं क्लाउड ब्रस्ट, एक्सेसिव रेन, अतिवृष्टि, ड्रॉट, अनावृष्टि या अकाल। अर्थ रिलेटेड में है अर्थक्वेक, सुनामी, हेवेनॉक्स, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन एटसेट्रा। दूसरा जो प्रकार है वो है मैन मेड डिजास्टर. दिस कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर. इसको हम इसी का अभ्यास ऐसे कर सकते हैं. एक्सीडेंट जो मैन मेड है उसमें पहला है एक्सीडेंट, जो रोड एक्सीडेंट हो सकता है, रेल और एयर एक्सीडेंट भी हो सकता है, सी एक्सीडेंट, समुद्र में जो अकस्मात होते हैं, और बिल्डिंग कोलैप्स, और जो
बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, ये सभी का एक्सीडेंट में समावेश होता है। इंडस्ट्रियल में शिप्स में गैस लीक, जो औद्योगिक एक्सीडेंट में गैस लीक्स, एक्सप्लोजन धमाका, ब्लास्ट, सेबोटेज एंड सेफ्टी ब्रीचेस, इसका इंडस्ट्रियल मैशअप में समावेश होता है। फायर, फायर कहाँ हो सकती है? इन बिल्डिंग, इमारत में, कोल फील्ड्स जहाँ से कोल मिलता है, कोयला मिलता है, उसकी खान होती है वहाँ, और ऑयल और गैस फील्ड जहाँ से गैस और ऑयल प्राप्त कर सकते हैं, उसमें से उसी क्षेत्र में जो फायर होता है। और गैस स्टोर डेपोट, जहाँ गैस को स्टोरेज करते हैं, वहाँ भी धमाके या फायर हो सकते हैं। फॉरेस्ट फायर, इन ट्रॉपिकल कंट्रीज फॉरेस्ट फायर आर ऑफन मैन मेड, कई जो ट्रॉपिकल कंट्री होते हैं वहाँ मानव द्वारा फॉरेस्ट में फायर लगाए जाते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कॉन्टेमिनेशन और पॉइजनिंग इंक्लूडिंग द मास फूड पॉइजनिंग, कोई खाने की चीज़, शादी और बाहर के कुछ फूड खाने से जो पॉइजनिंग होते हैं। वाटर कंटेमिनेशन, लिकर पॉइजनिंग एंड एपिडेमिक। टेररिस्ट एक्टिविटीज़, इसमें सीरियल ब्लास्ट, एक्सप्लोजन इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन मार्केट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, रेल, बस, उसमें या एरोप्लेन में, और मार्केट में जो धमाके होते हैं वो टेररिस्ट द्वारा किए गए होते हैं। इकोलॉजिकल, पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, टॉक्सिक वेस्ट एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ये सब इकोलॉजिकल डिजास्टर में आते हैं। वेलफेयर, कन्वेंशनल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, ये है जो डिजास्टर है वो मैन मेड है। दीज आर सम पिक्चर्स, उसके कई थोड़े चित्र यहाँ है। फॉरेस्ट फायर, सीरियल ब्लास्ट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। वोल्केनोस, द वर्ड वोल्केनो कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड वल्कन, तो रोमन गॉड ऑफ फायर। ये जो वल्कन है वो रोमन के फायर के देवता है, उस शब्द से ये शब्द लिया गया है। वोल्केनो इरप्ट्स व्हेन द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ क्रस्ट पुश अप ऑन हॉट मैग्मा causing the volcano to burst through the top layer of the earth। जो जमीन में, भूतल में जो वल्केनो है वो प्रेशर से वो हॉट मैग्मा को पुश करता है, और वो जो ब्रस्ट होके वो फोर्स से अर्थ लेयर को तोड़ के बाहर आता है, उसे हम वल्केनो के नाम से जानते हैं। When a volcano erupts, magma, ashes and other gases are released। और जब वल्केनो होता है तो मैग्मा, एशिश मतलब और राख, धुआं एंड अदर गैसेस वो उसमें से निकलते हैं। एंड पुशिश अपवर्ड फ्रॉम द बीनीथ द अर्थ सरफेस, वो नीचे से प्रेशर से जमीन को फाड़ के ऊपर आते हैं। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन। Landslides are mostly caused by movement in the ground and the force of gravity pulling down on all earthly object। जो जमीन पे कोई ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग है, मंदिर है और कई कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो जब लैंडस्लाइड होता है तो भूकंप की तरह एक में जमीन में एक मूवमेंट होता है जिससे वो सब नीचे गिर जाते हैं और ऊपर से नीचे तक आ जाते हैं। मोस्टली इट अकर्स ऑन द माउंटेन्स और नियर बिसाइड द माउंटेन्स। लैंडस्लाइड्स कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय हेवी रेन, वो हेवी रेन के कारण, अर्थक्वेक के कारण, और समटाइम्स मेन कॉज भी हो सकते हैं, मानव के कारण भी हो सकता है, सच एज रोड वर्क। लैंडस्लाइड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फॉलिंग रॉक्स एंड स्लाइडिंग अर्थ इन एडिशन टू फेलियर इन द अर्थ सरफेस। लैंडस्लाइड होता है वो कंसिस्ट ऑफ फॉलिंग रॉक्स, वो ऊपर से शिला के गिरने के कारण और स्लाइडिंग होने के कारण होता है,
अदर वन इज द अर्थक्वेक, भूकंप. Earthquake are one of the most powerful natural disasters caused when there is a shift, collision or sudden release of energy in the earth crust. सब हम जानते हैं जो भूकंप होता है तो अंदर जमीन के अंदर जो प्लेट्स होती है उसके कंपन के कारण जमीन की ऊपरी सपाटी पर जो वाइब्रेशन आते हैं उसे हम भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं. समटाइम्स कॉल्ड ट्रेमर्स और tremulous. Earthquake usually occurs on the boundaries of or near the lines where the earth's tectonic plates collides and slide past each other. वो जो प्लेट होते हैं जमीन में भूस्तर में उसके कोलिड होने से, हिलने से भूकंप होता है. These are the pictures of volcano eruption, landslides, earthquake, सुनामी. नेचुरल डिजास्टर की ये जो कुछ पिक्चर्स हैं, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, हरिकेन्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सुनामी. सुनामी इज अ जापानीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव. जो बंदर और जो कोस्ट होता है उसमें जो वेव्स आते हैं उसे हम सुनामी कहते हैं. सुनामी यूजुअली टेक प्लेस इन ओशन, मोस्टली इट अकर्स इन ओशन. वो जो समुद्र में या महासागर में ही होते हैं, बट कैन ऑल्सो अकर इन द लार्ज लेक. कभी कभी वो बड़े से लेक होते हैं जो तालाब होते हैं उसमें भी हो सकते हैं. कोज बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक, उसका कारण होता है अंडर वाटर अर्थक्वेक. जो जमीन पर आता है अर्थक्वेक, वैसे ही पानी के अंदर जो अर्थक्वेक होता है उसके कारण सुनामी आता है. वोल्केनो, लैंडस्लाइड और अदर टाइप ऑफ एक्सप्लोजन, वो अर्थक्वेक के कारण, वोल्केनो के कारण, लैंडस्लाइड इनके कारण और किसी एक्सप्लोजन के कारण जो आता है उसे हम सुनामी कहते हैं. सुनामी आर जायंट वेव दैट कैन डिस्ट्रॉय एंटायर सिटीज़. और जो सुनामी होता है उसके वेव्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो पूरे के पूरे शहर को ही तबाह कर सकते हैं. सुनामी कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम अ फ्यू इंचेस टू सेवरल यार्ड हाई. वो छोटे से लेकर कई ऊंचाई तक के हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज हरिकेन्स, समटाइम्स कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन. हरिकेन है, इसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं. ट्रूपन्स और विलीज. हरिकेन्स कैन रीप अप ट्रीज, डिस्ट्रॉय क्रॉप एंड फ्लैटन बिल्डिंग. जो हरिकेन होता है वो वृक्ष को, पार्क को, हमारे जो पार्क होते हैं उसको और बिल्डिंग सबको वो तबाह कर सकता है. टेरेंटियल रेन कोजेस फ्लडिंग एंड कोस्टल रीजन में बी swamped by huge waves swept up by the winds that blows as fast as 300 kilometers per hour or 185 miles per hour. और जो ये हरिकेन होता है उसकी स्पीड होती है 300 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से. जो विंड आती है, जो पवन आती है, उससे वो तबाह करता है. नेक्स्ट वन इज फ्लड, बाढ़. इट कैन अराइज फ्रॉम एबनॉर्मली हैवी precipitation, dam failure, rapid snow melting and river blockage or even by cloud burst water. जो फ्लड है वो भारी बारिश के कारण, डैम फेल्यूर के कारण, स्नो मेल्टिंग मतलब बर्फ़ पिघलने के कारण, और रिवर ब्लॉकेज, जहाँ रिवर का जो एरिया होता है वहाँ कंस्ट्रक्शन करने से, बांधकाम करने से उसके वे जो ब्लॉक हो जाता है, इसके कारण भी फ्लड आ सकता है और वो तबाही कर सकता है. और कभी कभी वो क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने से भी हो सकता है. ड्रॉट, अकाल और अनावृष्टि. इफ ओवर अबाउट 2 weeks there is less than 0.2 mm of precipitation, there is said to be drought. जो 0.2 mm से कम बारिश होती है 2 week के दरमियान तो उसे ड्रॉट के नाम से जानते हैं. विदाउट रिजर्वियर देयर इज नॉट इनफ वाटर फॉर पीपल एंड क्रॉप्स. उसके कारण
मानव के लिए, हमारे लिए या क्रॉप्स पाक के लिए और एनिमल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है। सम प्लेसेस हैव एक्सट्रीम ड्रॉट विच लास्ट फॉर मेनी ईयर्स, और कभी कभी तो कहीं जगह पे जो ये ड्रॉट होता है, अकाल, वो कई सालों तक भी चल सकता है। नाउ लेट अस कंक्लूड द टॉपिक। नेचुरल डिजास्टर एंड इंक्रीजिंग एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन वर्ल्ड वाइड आर सीरियस थ्रेट टू डेवलपमेंट। हमने आगे भी ये बात की है कि नेचुरल डिजास्टर है वो हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और अदर सीरियस थ्रेट्स है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे जो विकास है उसके लिए वो खतरा के समान है। नेचुरल डिजास्टर थ्रेटन ऑल 3 डायमेंशन डेवलपमेंट। जो नेचुरल डिजास्टर है वो हमारे त्रिपरिमाणीय जो विकास है उसको वो खतरे में डाल सकता है। इसमें समावेश होता है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और जो पर्यावरणीय विकास है उसका वो विनाश कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेचुरल कैलेमिटीज हैव किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल। नेचुरल कैलेमिटी के कारण मिलियंस ऑफ पीपल आर किल्ड, कई लोग मारे जाते हैं। इन्फ्लिकेटेड इंजरी, वो कई लोगों को इंजर्ड कर सकते हैं, उससे कई डिजीज़ फैल सकते हैं और कहीं लोग बेघर हो सकते हैं और कंगाल हो सकते हैं। एंड बिलियंस ऑफ अदर पीपल्स कैन बी इफेक्टेड। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी फुल्ली अवेयर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड टेक मेजर्स टू मिनिमाइज लॉसेस ऑफ ऑल टाइप्स। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक ऑल टाइप, वेरियस टाइप, विविध प्रकार के इस नेचुरल डिजास्टर को बेहतर और अच्छी तरह से पहचानें, जानें उसके बारे में, और इसके कारण होने वाले लॉस और जो नुकसान होता है उसको हम कम से कम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमें सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग।